चीजें समझ आ जाएंगी। जो हमारा सीईटी 2022 में कंडक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे 5 और 6 नवंबर 2022 को ग्रुप सी और 21 और 22 अक्टूबर 23 को ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। उसके बाद ये लिटिगेशन में चला गया, कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया, फाइनल चलता रहा। उसका रिजल्ट जो हमारे पास आया फाइनली जजमेंट डीबी का, वो आया 31 मई 24 इस ईयर में। कमीशन ने डिसाइड किया कि हम इसको एसएलपी में चैलेंज करेंगे। कुछ हम उसके इश्यूज से सेटिस्फाई नहीं थे, हमने चैलेंज किया, लेकिन हमारी एसएलपी डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद। और फाइनली हमने इसको इम्प्लीमेंट करने का वो किया कि अब फाइनल जजमेंट आ गया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उसके इमीडिएटली बाद। तो जो हाई कोर्ट का जो एलपीए था वो था 1037 ऑफ 2023। उसके बाद एसएलपी में हम लोग गए हैं, उस एसएलपी का नंबर था 132572 13277 ऑफ 2024। उसके बाद हमने प्रोसेस किया और जैसा कि जजमेंट में था, एलपीए की जजमेंट में था कि आप पब्लिश करेंगे रिजल्ट्स को, तो हमने रिपब्लिश किया, नई एडवर्टीजमेंट की। उसमें से 5 एग्जाम हो चुके हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 56, ग्रुप 57 और पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल, ये एग्जाम हो चुके हैं। इसमें पोस्ट का जो नंबर है वो 44,000 सब नंबर है, मतलब लेस देन 25,000। अगर एग्जैक्ट नंबर की मैं बात करूँ 24,800 के आसपास एक नंबर है जिन पोस्ट का अभी तक एग्जाम हो चुका है इन 5 एग्जाम्स। हम उसका रिजल्ट निकालने की स्टेज पे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से भी हम लोग बाउंड है, हमें वो कंप्लाई करनी है। तो इन केसेस का तो ये है कि 5 जो ग्रुप्स हैं वो हम इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंगली ही जो आया है मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ। जो बाकी एग्जाम्स हैं, जो शेड्यूल दिया गया है वो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली होंगे। उसमें स्किल टेस्ट भी है, जो स्किल टेस्ट है वो स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट है, उनका पीएमटी पीएसटी होगा, तो वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही होता रहेगा एज पर शेड्यूल। और कुछ के रिटर्न एग्जाम्स होंगे वो भी एज पर शेड्यूल होंगे। जैसे 5th को 10th ऑफ सितंबर को एग्जाम हो रहा है अभी, पीएसटी शायद हम उससे पहले ही प्लान कर लेंगे। तो जो एग्जाम शेड्यूल पे हमारी साइट्स पे हैं, तो हम वो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली होगा, बच्चे भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी रखें। अब ये जो कंप्लेंट्स आई हैं और रिप्रेजेंटेशंस भी आई हैं, उसके रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन का जो हमें आज सुबह मॉर्निंग में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, मैं उसके 2 रेलिवेंट पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पैरा नंबर 3, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन का मॉर्निंग में हमारे साथ शेयर हुआ। It is amply clear that the recruitment process were initiated by the HSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, तो उसी का रेफरेंस इन्होंने इस पैरा में दिया है। फर्दर द रिवाइज्ड exam were also conducted by the HSSC in pursuance of the Honorable High Court order much before the announcement of the general election to the Legislative Assembly of Haryana। इन्होंने हमारी बात को रेस्पॉन्स किया कि ये भी प्रोसेस हाई कोर्ट की रेस्पॉन्स में हम लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करें, ये एडमिट किया है। सेकेंड 5th पैरा में कहते हैं, हैविंग रिगार्ड टू द मैटर इन क्वेश्चन द टाइमलाइन गिवन by the Honorable High Court and MCC guideline, and also in order to maintain the level playing field and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of the recruitment / final selection may be declared after the completion of the general election to the Legislative Assembly of Haryana 2024, as there is a sufficient time available for the compliance of the direction of the Honorable Court. The result of the intermediate stage of the recruitment
however may be declared by the HSSC. तो इस ऑर्डर में ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन एमसीसी के कोर्ट के ड्यूरिंग। और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अक्टूबर के बाद करिए। और जो बाकी प्रोसेस हैं जैसे टेंटेटिव रिजल्ट्स हैं, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी जो ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने की थी, उसमें पर्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट पे बार था कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमें 2 रिप्रेजेंटेशन भेजी और तो चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आई तो हमने क्लैरिफिकेशन यही दिया था कि ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर है, अदरवाइज वी विल फॉल इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में ही मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगी। जो भी रेमेडी हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी और जो भी लीगल रेमेडी होगी हम उसके लिए परस्यू करेंगे। हम इस ऑर्डर के रिस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे और अदर रेमेडीज के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा बच्चों का हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इशू था, एक तो इन रिक्रूटमेंट्स का था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एज इट इज चलता रहेगा। दूसरा था कि नेक्स्ट सीईटी कब होगा। तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लें। उसके रिगार्डिंग जो हमारे वकील साहब थे उनसे हमें लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर के रेफरेंस में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कोर्ट में हमने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें सीईटी कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, क्योंकि बच्चों को 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरीफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट के रिगार्डिंग जो चीज़ें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे। और कमीशन की तरफ से जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हमें उसको कंप्लाई करना है, हम उसका सम्मान करते हैं तो हम उसको कंप्लाई भी करेंगे। लेकिन अपनी सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करेंगे। तो मेरी तरफ से ये था, आप अपने कोई इसमें बोला, मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। आज की चिट्ठी के मुताबिक जी सभी का इंटरनल प्रोसेस तो आपका कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलता है। मेरा जो मेरे में 5 एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्ज़ाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे हैं कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है जो हम परस्यू करेंगे और वो है तो, क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो हम इन 5 एग्ज़ाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे पास रेमेडी है, हम उस रेमेडी को अवेल करेंगे, अभी तो हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल हमारी